मौका कोई हो, माहौल कैसा भी हो, खुशी में डूबता देश हो या निराशा वाला समय हो, एक चीज कांस्टेंट रहती है। सोशल मीडिया पर धर्म पर झगड़ते लोग, कोई अच्छा करे बुरा करे कुछ करे ना करे, धर्म पर झगड़ते लोग दिख ही जाएंगे। ये ना किसी धर्म का भला कर रहे होते, ना सेंसिबल बात कर रहे होते हैं, ना उनको धर्म से कोई लेना देना होता है। बस धर्म को एक टॉपिक की तरह बरतते हैं और क्रिंजात्मक किस्म की बातें कर रहे होते हैं। जिन जगहों पर धर्म का जिक्र भी नहीं होना चाहिए कि वहां भी धर्म घुसा देते हैं। फिर कुछ और लोग आते हैं जो उनकी आधी सही आधी गलत बात पर और गलत बातें कहते हैं और सिर्फ गलत बातों का ही जिक्र बचता है। इतना भी हो तो झेल लो। फिर बगल के देश के कुछ मठूस किस्म के मठाधीश भी आग में घी डालने आ जाते हैं। इस बार इन विघ्न संतोषियों के लिए विषय बने हैं मोहम्मद शमी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए सेमीफाइनल के बीच से उनकी एक तस्वीर चली जिसमें वो जूस पीते नजर आ रहे थे। अब इसी पर ज्ञान वर्षा का आयोजन होने लगा। पहले तो एक वीडियो में उनकी तारीफ हुई कि उन्होंने देश को पहले रखा, धर्म को बाद में। बताया गया कि सलाम कीजिए कि उन्होंने रमजान के महीने में भी पानी पिया। बात वही है कि मोहम्मद शमी ही कुछ अच्छा करें तो धर्म क्यों याद आता है और धर्म ही क्यों याद आता है। बात अच्छी है, लेकिन तब तक जब तक शमी उसको बरत रहे हैं। आपके ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, कहने में आप जरूर खुल जाएंगे। आपका प्रोपेगेंडा भी खैर एफओई है, बात ही थी, कह दी गई, क्या ही करना, कहने दीजिए। फिर आए ज्ञानी लोग, खराब की ओर जाएंगे। पहले जो लोग बात को सही कहते हुए और सही बात बोले उनको स्पेस दे देते हैं। जैसे कहा गया कि शरीर की जरूरत प्रदर्शन पर निर्भर करती है, वो एक खिलाड़ी हैं तो प्रैक्टिकली वो सही कर रहे हैं, इसमें धर्म या ऐसी बातों को मत शामिल करो। कोई हाशी मामला तुलना करने लगा, किसी ने लिखा फॉर मुस्लिम हिज रिलीजन कम्स फर्स्ट। लोगों ने बाकायदा रीलें डालकर शामी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी ढेरों वीडियोस दिखे, ढेरों रीलें दिखी और फिर ऐसे रील्स में लाखों लोगों के लाइक्स नजर आ रहे थे। 10-10 लाख लोग इनको देख रहे हैं, हजारों लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। मतलब इनके लिए एक चीज है जिस पे बात करनी है इनको। खैर, कुछ उनको ईमान पर ज्ञान देते हुए भी नजर आए। मोहम्मद शमी रोजा तोड़ सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान का दिल नहीं, ऐसी बातें भी लिखी गई। समझाइश दी गई कि जितने लोग अभी मोहम्मद शमी को रोजा ना रखने की वजह से ट्रोल कर रहे हैं वो दुबई की गर्मी की शिद्दत को महसूस कर लें तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि शमी इस समय सफर में है और सफर में क्या अहकाम है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक शब्द होता है, बोलने में मैं बहुत फंसता हूँ, कुछ शब्द ऐसा है कि सेल्फ राइजियसनेस, ये कहता है ना, वो इंसेप्शन लेवल पर दिखा। मैं ही सही, मेरी बात सही, तुम तो गलत हो ही जैसी पोस्ट पर वैसी ही बात लिखी गई कि बड़े बड़े हिंदूवादी इन्फ्लुएंसर की तरफ से रोजा छोड़ने के लिए मोहम्मद शमी की तारीफें हो रही हैं। असल में उन्हें ऐसे ही मुसलमान अच्छे लगते हैं जो अपने मजहब से दूर, राष्ट्रवादी ना भी हो तो चलेगा, मजहब में लिपटा हुआ सच्चा देशभक्त हो नहीं चलेगा। लिखा जा रहा है पर क्यों नहीं लिखा जा रहा किस्म की बातें भी दिखी कि जो लोग मुसलमानों सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे देश पहले है या धर्म, वो लोग मोहम्मद शमी को देख सकते हैं जो देश हित में रोजा न रखकर जूस पीकर बॉलिंग कर रहा था। आज के मैच में मोहम्मद शमी ने 3 अहम विकेट लिए, लेकिन नफरती चिंटुओं ने एक भी पोस्ट नहीं की क्योंकि मोहम्मद शमी की बॉलिंग इनके एजेंडे में शूट नहीं करती है। और पाकिस्तानी मीम पेज और यूजर्स जहां शमी को ट्रोल कर रहे थे, कुछ आवाजें ऐसी भी थी जिनकी सुनी नहीं जाएगी लेकिन ढंग की बातें कह रहे थे। कोई सुन नहीं रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, हम तो दिखा सकते हैं। जैसे कहा गया कि ये सब का पर्सनल मैटर है, कोई रोजा रखे ना रखे, किसी को कोई हक नहीं शमी को ऐसे कहने का। मोहम्मद शमी, रिस्पेक्ट यू फ्रॉम पाकिस्तान।